मैं शंकर आज आप सबको प्रणाम करता हूं और कुछ आपको नाड़ी शास्त्र के बारे में बताते हैं। भृगु नाड़ी, नाड़ी तरह तरह की है, अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं और उन सबको नाड़ियों को लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं। कुछ उनको मिला भी देते हैं, कुछ अलग से ही बताते हैं। जैसे राव साहब ने, आजी राव साहब ने लिखा था तो भृगु नंदी नाड़ी पे लिखा था। आज मैं आपको एक एक बहुत अच्छी किताब जिसको पढ़ना चाहिए सबको, वो है एक किताब नाड़ी पे, जो श्रीमती सत्यमामा भारद्वाज ने एक नाड़ी पे किताब लिखी थी। और उन्होंने उस किताब को अगर आपको मिले, 17 नाड़ी की किताबों के प्रिंसिपल्स को लेकर उन्होंने उसको, उनके बीच में क्या समावेश बैठता है उसके बारे में बताया था। अब आप समझिए, उतना तो मैं डिटेल में जा नहीं सकता हूँ, मगर मैं आपको नाड़ी का एक पहला सूत्र जो बताता हूँ वो ये है कि नाड़ी में जो पहले 6 घर होते हैं लग्न से, जो पहले 6 घर होते हैं लग्न से, वो आपको, जो पहले 6 घर होते हैं वो आपके संचित कर्म के घर होते हैं कि आप क्या कर्म लेके आए हैं। लग्न से जो पहले 6 घर, और जो 7वें से 12वां घर होता है वो आपका फ्री विल का घर होता है कि आप अपने साथ क्या फ्री विल है, किस तरह आप कर्म करिएगा जिससे आपकी डेस्टिनी बनती है। तो जो पहले 6 घर में जो आपके प्लैनेट्स बैठे हैं, जिस तरह जो वो करते हैं, उसको दूसरे 7वें से 12वें के बीच में रिलेशनशिप करके हम ज़्यादातर रिलेशनशिप करके हमें बताना चाहिए, क्योंकि ये एक मिथ बस्टर है और कि हमारी फ्री विल हमारे पास नहीं होती है। हम एक संचित कर्म के साथ ज़रूर आते हैं, मगर 7th to 12th हाउस हमारा फ्री विल के बारे में बताता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच वन हैज टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले 6 जो घर होते हैं वो गवर्न होते हैं हमारे सूर्य से, और 7 से 12वें वाले घर होते हैं वो हमारे चंद्रमा की, उनमें शक्ति जो होती है या एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ स्पेस एंड टाइम। इन स्पेस और टाइम हमारा जो भाग्य की चीज़ें होती हैं वो हमारी कर्म, जीव, देह, माया, मनः, मोक्ष, भोग और बुद्धि, इन सारी चीज़ों का एक समावेश होता है जो कि हम राशियों और घरों के थ्रू देखते हैं। तो ये हमारा मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस समय एक बच्चा रोता है वो समय हम उसको टाइम को लेना चाहिए, एक मूल रूप से वो हमको बताता है क्या है। अब बिकॉज आई एम श्योर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फिलोसफी ऑफ भृगु शास्त्र, नाड़ी शास्त्र, और नाड़ी शास्त्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर उन्होंने एक पूरा एक केतु के बारे में तो बहुत पूरा चैप्टर है, और किस तरह केतु और राहु इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस तरह हमारे हर घर में जो पहले से 6 घर होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब मैंने आपको एक मूल रूप में बताया कि पहले से 6ठे घर आपका संचित कर्म बताते हैं जो कि आप लेके आए हैं। 7वें से 12वें वाले में जो ग्रह हैं वो बताते हैं कि आपके पास क्या फ्री विल है। वो घर आपको, वो जो ग्रह होते हैं वो आपको फ्री विल के ग्रह होते हैं, और इन दोनों का रिलेशनशिप जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम जानते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, और आज की तारीख में हम भृगु शास्त्र में जो प्लैनेट्स जो हमारी डेस्टिनी बनाते हैं वो है सूर्य, बुध और शुक्र। दे आर नोन एज डेस्टिनी मेकर्स, जो डेस्टिनी बनाते हैं, जो डेस्टिनी को चेंज करते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो है मंगल और चंद्रमा। ये आपकी जो भाग्य है उसको मॉडिफाई करते हैं, इसको चेंज करते हैं, उसको थोड़ा सा उस पर रंग चढ़ाते हैं। और वो 2 प्लैनेट है मार्स एंड मून। जो प्लैनेट्स हमारे डेस्टिनी को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, अच्छे के लिए बुरे के लिए, माया पे डिपेंड करता है, वो है राहु एंड केतु। तो ये हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एंड इन दी पैटर्न कर्तृत्व के हिसाब से अगर आप समझेंगे और कर्म योग के हिसाब से समझेंगे, जो मार्स जो है वो हमारा देह जीव है। मार्स जो है वो हमारा देह और जीव है, और इसको हमें, राहु को हमारा जो ऑब्सेशन है, जो हमें दुनिया की चीज़ें चाहिए, जैसे धन हुआ, मोबाइल हुआ, कपड़े हुए, ये सब चीज़ों में राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके हमें
भृगु नाड़ी में ये बहुत जरूरी दे रहे हैं कि आप कितने कर्म के साथ पैदा हुए हैं और वो कर्म कब एग्जॉस्ट होते हैं, कर्म कब खत्म होते हैं। जब आपके कर्म खत्म होते हैं तब आपका अंत होता है। ये चीज का एक तरीका है उन्होंने, जो कि अनेक नाड़ियों में समझाया गया है। और ये हमारे जीव, देह और मन, ये तीनों चीजों को देखकर बनती है। जो प्लैनेट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमने आपको बताया, जो प्लैनेट हमारे डेस्टिनी को बनाते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करते हैं, चेंज भी करते हैं और तोड़ते भी हैं। तो बट दो प्लैनेट्स जो है, शनि जो है वो कर्म का कारक है और गुरु जो है वो जीव का कारक है। तो यहाँ पर आप समझिए भृगु शास्त्र में आपको हम बाकी चीज़ों में छोड़ते हैं, दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो संचित कर्म जो आप लेके आए हैं, दूसरा हर नाड़ी में ये लिखा है कि आपके पास फ्री विल होता है। कुछ ग्रह, कुछ हमारे हाउसेस होते हैं जो कि हमें बताते हैं हम क्या संचित कर्म लेके आए हैं, और कुछ हाउसेस होते हैं जो ये बताते हैं किस तरह हमारा फ्री विल है। कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारी जीव शक्ति क्या है, वो गुरु होता है। कर्म जो है वो शनि दिखाता है। इस गुरु और शनि के बीच में जो समावेश जो प्लैनेट्स करते हैं, वो मैंने आपको बताया, जो प्लैनेट्स आपके डेस्टिनी बनाते हैं, जो कि आपके सन, सूर्य, बुध और शुक्र हैं, बनाने वाले हैं। जो उसको आपको चेंज करते हैं वो मून और मार्स है। राहु केतु उसको ब्रेक करते हैं, मेटीरियलिस्टिक तरफ की जाते हैं, या आप नॉन मेटीरियलिस्टिक। केतु ऑल्सो, ये नहीं कि केतु धन नहीं देता है, मगर केतु को समझना पड़ेगा आपको। केतु को समझ के हॉरोस्कोप में बताया जाता है। इसी तरह हर राशि का आपका कारतत्व होते हैं, जिसे कि आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन की जो थ्योरी है, जो भृगु सिस्टम में, और जो ये चीज़ आप समझिए, एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन में एक चीज़ जो मैं लगाता हूँ, जो मेरी अपनी रिसर्च है, और बाकी एक दो एस्ट्रोलॉजर्स ने और भी बोला है, अगर एक प्लैनेट जैसे कि बृहस्पति है, वो हमारे कर्क में, कैंसर में एक्सॉल्टेड होता है, इट गेट्स एक्सॉल्टेड इन कैंसर, राइट। नाउ इफ इट गेट्स एक्सॉल्टेड इन कैंसर, तो वो राशि कैंसर की थी। जैसे कि आप समझ लीजिए कि सूर्य लेते हैं, सूर्य जो है वो एरीज में एक्सॉल्ट होता है, कोई से भी नक्षत्र में हो, मगर राशि तो एरीज रहती है। तो इसीलिए सूर्य जो है, जब भी वो सीमा में होगा और सैजिटेरियस में होगा, हम उसको एक्सॉल्टेड मानते हैं। दिस इट इज एज गुड एज एक्सॉल्टेड। रिजल्ट्स चेंज होते हैं, बट सन इज पावरफुल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, आप समझिए। इसी तरह जब सन नीच का होता है, नीच का कहाँ होता है, आप कहते हैं लिब्रा में नीच का होता है। लिब्रा में मतलब आपकी तुला राशि में नीच का होता है। तो इसी तरह जब वो मिथुन में होगा या एक्वेरियस में होगा, मतलब कुंभ में होगा, मिथुन, एक्वेरियस और कुंभ, इनमें जब होगा तो वो नीच का होगा। क्योंकि अगर लॉजिक है, लॉजिक एक मोटा लॉजिक है, हम इस पे ज़्यादा, मतलब आप नक्षत्र, सब लॉर्ड वगैरह, डिग्रीज वगैरह भूल दीजिए, एक तरफ खाली राशि समझिए। जिस राशि में सूर्य एग्जॉल्ट हुआ है और जिस नक्षत्र में वो नक्षत्र पड़ता है, जिस राशि में, क्योंकि नक्षत्र इंपॉर्टेंट, डिग्रीज इंपॉर्टेंट, जो नक्षत्र एरीज में पड़ता है, वही नक्षत्र उसके लियो में पड़ेगा, वही नक्षत्र आपका सैजिटेरियस में पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि उसी, अब मैं नक्षत्र के डिटेल में नहीं जा रहा, वो भी जा सकता नक्षत्र में। इसी तरह, तो इसीलिए एरीज में अगर एग्जॉल्ट होगा तो लियो में भी एग्जॉल्टेड है और सैजिटेरियस में भी वही रिजल्ट देगा। इसी तरह जब लिब्रा में, जहां वो नीच का होता है, शुक्र के घर में नीच का होता है, तो वही जो आर्क है, वो जो उसका आर्क है, वो जो जिस नक्षत्र में हो रहा है, वही नक्षत्र आपका मिथुन में पड़ेगा, वही नक्षत्र आपका एक्वेरियस में पड़ेगा। तो उस नक्षत्र का लॉर्डशिप के साथ, तो इसीलिए हुआ। इसी तरह बृहस्पति जो है, अगर कैंसर में एग्जॉल्टेड है, तो हम उसको
कर्क में एग्जॉल्टेड है तो वृश्चिक में भी एग्जॉल्टेड मानेंगे और पीसेस में भी वो एग्जॉल्टेड रिजल्ट देगा, मगर एक अलग तरीके से देगा। बट इट इज पावरफुल, गुरु इज पावरफुल इन इट्स ओन वे। गुरु जो है सैगिटेरियस में मतलब कर्क में अपने सैगिटेरियस से 8वें में है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो खैर उतना मैं डिटेल में जाऊँगा, दैट इज प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो इसी तरह गुरु जो है अगर नीच का होगा, वो कैप्रिकॉर्न में नीच का है तो टॉरस में मतलब वृषभ में भी नीच का होगा और विर्गो में भी नीच का होगा, नीच के समान का रिजल्ट देगा। तो मैंने बहुत जगह देखा है सूर्य जब भी मिथुन में होता है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, आदमी को उस पर्टिकुलर कार्य तत्व में खराब रिजल्ट देगा। तो ये चीज आपको डेबिलिटेशन एक्सॉल्टेशन इस तरह देखिए, बाकी आपको डेबिलिटेशन एक्सॉल्टेशन पता है। बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज ये है एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स। अगर दो प्लैनेट्स अपने घरों में एक्सचेंज करते हैं, मान लीजिए कर्क लग्न है, कर्क में आपका चंद्रमा मालिक होता है, वो 10वें घर में आ गया, 10वें घर का मालिक मंगल होता है, वो मंगल में चला गया, तो ये एक्सचेंज अच्छा करेगा ओनली फॉर योर लाइफ थिंग्स। लग्नेश और दशमेश का एक्सचेंज होगा, वो आपको अच्छा देगा, खाली जीवित चीज़ों के लिए, अजीब चीज़ों के लिए अच्छा नहीं देगा। और एक्सचेंज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट करते हैं तो चंद्रमा चल के मंगल के घर आ रहा है और मंगल जा रहा है चंद्रमा के घर, तो बीच में जो भी प्लैनेट्स आते हैं उनकी एनर्जी आपको देखना पड़ेगी, तभी आप एक्सचेंज का रिजल्ट बता सकते हैं। तो ये रहा आपका एक्सचेंज के बारे में प्लैनेट्स। इसी तरह आपको डिस्पोजिटर, जो प्लैनेट की लॉर्डशिप है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ये डिस्पोजिटर जो होता है, जो मालिक होता है, अगर वो एक बंधन में बन गया तो एक बंधन योग भी बनाता है भृगु नाड़ी शास्त्र के हिसाब से। भृगु शास्त्र जो तो एक बंधन करता है, तो डिस्पोजिटर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्पोजिटर में एनर्जी उसी प्लैनेट की होती है जिसका वो लॉर्ड है, और वहाँ कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं उनका भी तत्व अपने साथ कैरी करता है, उनका भी काल पुरुष का लॉर्डशिप कैरी करता है। डेस्टिनी मेकर्स, मॉडिफायर्स और डेस्टिनी ब्रेकर्स मैंने आपको समझाए हैं। अब हम आपको एक चीज़ आपको बताएं, जैसे कि आप प्रोफेशन देखिए, प्रोफेशन का कारक है सैटर्न। तो अगर शनि जब सूर्य के साथ होता है तो क्या करेगा, मोटा मोटा क्या करेगा, तो ये सूर्य जो है, लोग सोचते हैं शनि सूर्य के साथ होगा सरकारी नौकरी देगा, मगर ये आपको सरकारी नौकरी नहीं देगा, ये आपके फादर को एक छोटे लेवल की सरकारी नौकरी देगा। आपको अपने फादर के साथ की आपकी जो रिलेशनशिप होगा वो अच्छा नहीं होगा। शनि सूर्य के साथ होने से आपके फादर की जो हेल्थ होगी वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य फादर का कारक है। शनि सूर्य का कंजंक्शन इस तरह देना चाहिए। शनि प्रोफेशन का कारक होता है, जब भी सूर्य होगा तो आप उसमें अपने फादर के बारे में ज़्यादा फोकस करिए, हो सकता है आपको भी सरकारी नौकरी की तरफ आपको ढकेलेगा। शनि जब भी चंद्रमा के साथ होगा, तो हम खाली प्रोफेशन के कर रहे हैं, तो वो चंद्रमा क्या होता है, ये खाने का कारक होता है, डेयरी प्रोडक्ट का कारक होता है, जो चीज़ लिक्विड होती है उसका कारक होता है, ट्रैवलिंग का कारक होता है। तो आदमी इन करियर्स की तरफ ज़्यादा जाएगा। जब शनि मंगल के साथ होता है, तो मंगल क्या है, शनि को आप मानिए कारक है, मंगल उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो शनि अगर मंगल के साथ हो, 5वें हो, तो शनि जब मंगल साथ में होगा तो डिफेंस में आपको दे सकता है, पुलिस में काम दे सकता है, मशीन का काम दे सकता है, टेक्निकल काम दे सकता है, जिस सर्विस में वर्दी पहनने हो वो काम दे सकता है, और सीक्रेट सर्विस IB CBI इन सब के काम दे सकता है। शनि जब भी बुध के साथ होता है तो आपको ट्रेड दे सकता है, मतलब ट्रेड मतलब व्यापार का काम दे सकता है, बिजनेस दे सकता है, अकाउंटिंग दे सकता है, बैंक का काम दे सकता है, लैंड, मरकुरी सैटर्न मरकुरी, तो लैंड की ब्रोकरेज का काम दे सकता है, और प्रिंटिंग और पब्लिशिंग से तहत कोई भी काम होगा वो शनि और बुध देता है। शनि और गुरु जब साथ में होंगे तो आपको एक टीचर बना सकता है, प्रीचर बना सकता है, और कोई भी ऐसा रिस्पेक्टफुल जॉब जा सकता है
आपको काउंसलर बना सकता है। शनि जब भी जुपिटर के साथ होता है तो एक अच्छा वकील भी बनाता है आपको। बहुत ज़रूरी है शनि जुपिटर के साथ होना चाहिए, अच्छा वकील होना। शनि शुक्र के साथ होगा तो आदमी को आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, मतलब लग्जरी, मतलब जो जो हम लोग ऐश आराम की चीज़ें करते हैं उनमें डील करना, म्यूज़िक, गाना, कला, प्रिंटिंग, फिल्म मेकिंग, और अगर राहु के कनेक्शन होता है तो और ये सब चीज़ें और बढ़ा के देगा। तो शनि शुक्र राहु जैसे बहुत हर चीज़ को एग्जेम्पलीफाई करके देगा। शनि राहु के साथ होता है तो आपको सीक्रेटिव जॉब भी दे सकता है, आपको स्मगलर भी बना सकता है, आपको ऐसी चीज़ें देता है जो छाया ग्रह है, तो जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वैसे जॉब्स कर सकता है। आप सिनेमा की इंडस्ट्री में हो सकते हैं, आप अनएथिकल काम भी कर सकते हैं, मगर आपको शनि राहु पैसा देगा। और भी प्लैनेट्स देखिए उसके साथ क्या जुड़ते हैं, उसके हिसाब से शनि राहु लैंड का बहुत बड़ा कारक होता है। बड़े बड़े लैंड बैंक्स वगैरह आपके पास होंगे। शनि राहु आपको आजकल तो इतने अरबपति करोड़पति तो जरूरी नहीं है कि सही तरीके से पैसे कमा रहे हो, तो बहुत पैसे देने वाला ऋतु है। शनि जब भी केतु के साथ होगा तो आपको सीक्रेट एक्टिविटीज़ देगा, आपको एयरफोर्स में काम करने को देगा, आपको माइक्रोबायोलॉजी छोटी चीज़ होती है वहाँ के काम करने को देगा, नीचे से ऊपर गिरने वाला काम करता है, क्योंकि शनि हरदम ध्वज होता है, एक सीढ़ी का एक छोर होता है, एक सीढ़ी के नीचे छोर होता है। तो शनि केतु सीक्रेट सर्विसेज देगा आपको। मेडिसिन का केतु बहुत बड़ा कारक होता है। फिर आपको ऐसे कनेक्शन दे सकता है जो कि आपके पुराने जो आजकल लोग देख रहे हैं, जहाँ पर जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह जो है, उन सब का काम भी शनि केतु देता है। तो इस तरह आपको शनि का एक तत्व लेकर कौन से प्लैनेट के साथ पांचवें कंजंक्शन में है, पांचवें में, नवे में है, वो देगा। फिर जो प्लैनेट उसके दूसरे 12वें बैठे हैं उनका ये रिजल्ट होता है कि जो प्लैनेट आ रहा है वो अपनी एनर्जी लेके आ रहा है तो वो उसको थोड़ा कर देगा। जो आगे बैठा है वो उससे एनर्जी उतनी लेके आगे बैठ गया है। और वो किससे मिल रहा है? जो उसके सातवें होता है, सातवां प्लैनेट हरदम अपोजिशन का होता है, तो उसके साथ खींच तनाव करेगा। शनि के साथ ये गलत फहमी लोग सोचते हैं कि जो प्लैनेट सातवां बैठता है, लोग कहते हैं कंजंक्शन में बैठता है। कंजंक्शन में नहीं बैठता है, वो वहाँ तनाव देगा। अगर शनि से बुध है तो वो ऐसा काम करेगा जिससे बुध वाला आदमी उसके सामने बैठा रहेगा। मतलब जो ट्रेडर है उसके सामने बैठेगा, उसके साथ बैठ के कुछ काम कर सकता है, आमने सामने वाला काम करेगा। शनि से जो प्लैनेट 11वें होगा वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट के थ्रू उसको धन आएगा। शनि से प्लैनेट जो तीसरा होगा वो बताएगा कि इस प्लैनेट के थ्रू ये बात करेगा, चीत करेगा, सोचेगा, उसके थ्रू ही अपना कार्यशैली करेगा। शनि से जो प्लैनेट छठा या आठवां होगा वो शनि से छठा होगा। जरूरी नहीं है कि वो खराब हो, मगर हाँ वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके प्रोफेशन के अंदर बीमारी ला रहा है, आपके प्रोफेशन के अंदर डिजीज भी ला रहा है, आपके प्रोफेशन डेथ्स भी ला रहा है। तो वो देखना पड़ेगा शनि से छठा कौन सा बैठा है, वो ध्यान से। शनि से आठवां, क्योंकि आठवां डेथ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो शनि से जो आठवां प्लैनेट बैठा है वो शनि को उस तरह से आप समझिए डेथ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें करेगा। तो शनि को देखकर, आप सारे प्लैनेट्स को देखकर आप अपने प्रोफेशन का इंडिकेशन लीजिए। उसके बाद ये देखना पड़ता है कि कब ट्रांजिट में कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट होता है। जो शनि और जुपिटर दोनों एक्टिवेट होंगे, उनके साथ कौन कौन से प्लैनेट जुड़ते हैं, उसके हिसाब से आपके प्रोफेशन में उछाल आएगा या गिरावट आएगी। इस तरह हम लोग भृगु प्रिंसिपल्स को लगाते हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कारतत्व, किस तरफ कौन सा प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट आ रहा है, कौन सा प्लैनेट जा रहा है। कारतत्व और घर, ये दोनों चीज़ें बहुत देखना बहुत जरूरी होती है। और प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट एक जगह नहीं होता है, वो चल के आपके पास आ रहे हैं, आपको छू रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जाके कहाँ बैठ गए हैं, और वहाँ से कौन से प्लैनेट उसके आगे पीछे हैं, वो सब देखने से आपको ये पता लगेगा कि आदमी की दिन कैसी कार्यशाली रहेगी। प्लैनेट्स पहले से, जिनके प्लैनेट्स 7वें से 12वें में ज़्यादा होते हैं, उन लोग ज़्यादातर बिजनेस करेंगे, ज़्यादातर ऐसा काम करेंगे। मान लीजिए आपके सारे प्लैनेट 7वें 12वें में, तो मैं कहता हूँ आदमी चाहे नौकरी भी करेगा तो ऐसी नौकरी करेगा जहाँ की वो राजा होगा, अपने खुद का मालिक होगा। अगर पहले से छठे होगा तो बहुत कार्मिक के साथ पैदा हुआ, कर्म के साथ पैदा हुआ, थोड़े बंधन में काम करेगा। तो ये आपको देखना पड़ता है कहाँ
किस तरह प्लेनेट बैठ रहा है और किस तरह उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो भृगु शास्त्र जो है वो इतना आसान नहीं है जितना लोग बताते हैं, मगर ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको लगाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर उस पर निचोड़ पे पहुंच सकते हैं। जहाँ तक कि लोग ऐसे देखते हैं, शनि को देखा, शनि को बाद आपको बता दिया, वो बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है इस तरीके से। तो इस तरह आपको सारे प्लैनेट्स को, जब तक कि आप एक रूल को लेकर 1000 पत्री में आप नहीं देखेगा, तब तक आप समझिए आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है। तो सी एज मेनी हॉरोस्कोप्स यू कैन, राइट। आप लिखिए आपका शनि कहाँ प्लेस्ड है और वो आपको क्या काम करा रहा है और किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, तो आपके प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।